दोस्तों अगर आप आज के टाइम में ये टीवीएस स्कूटर्स के मामले में बात करते हैं तो फिर आज के टाइम में टीवीएस वालों के 4 स्कूटर्स आते हैं। पहला तो इनका स्कूटी पेप्लस आता है जो कि थोड़ा सा ज्यादा छोटा स्कूटर हो जाता है, तो उसके बारे में तो आज की इस वीडियो में आपसे बात नहीं करूंगा। और जो अगले 3 स्कूटर्स आते हैं वो होते हैं आपके जुपिटर 110 हो गया, जुपिटर 125 हो गया और ये टीवीएस एंटॉर्क 125 हो गया। और इन्हीं के मामले में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि जब आप ये टीवीएस के शोरूम पर जाते हैं और इन तीनों स्कूटर्स को देखते हैं और आप देखते हैं कि आपको आपकी जरूरतों के हिसाब से इनमें से कौन सा स्कूटर खरीदना चाहिए और कौन सा स्कूटर आपके हिसाब से बेहतर रहेगा। इन्हीं सब को लेकर के आपके मन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ये तीनों ही स्कूटर्स काफी अच्छे से हर एक पैरामीटर पर कंपेयर करके दिखाने वाला हूं कि किस मामले में कौन सा स्कूटर बेहतर है, कौन सा पीछे है और किस में आपको क्या ऑफर किया जा रहा है, किस में आपको क्या ऑफर नहीं किया जा रहा है और यहाँ पर आपको आपकी जरूरतों के हिसाब से इनमें से कौन से स्कूटर पर पैसे लगाने चाहिए। और सबसे पहले इनके डिज़ाइन, लुक्स या फिर बिल्ड क्वालिटी या फिर कलर ऑप्शंस वगैरह के मामले में या फिर कलर ट्रीटमेंट वगैरह के मामले में बात की जाए तो दोस्तों ये जो आपका टीवीएस जुपिटर 110 है या फिर 125 भी है, ये देखने में थोड़े ज़्यादा सिंपल से लगते हैं, कोई ज़्यादा अट्रैक्टिव ये स्कूटर्स नहीं लगते और ये पूरे के पूरे ही आपको सिंगल टोन में दिए जाते हैं। और इनका जो इंटीरियर भी होता है वो भी आपको नॉर्मल सा ब्लैक कलर का ही दिया जाता है। आप 110 सीसी वाले को देख लो या फिर आप 125 सीसी वाले को देख लो। लेकिन वहीं पर ये जो आपका टीवीएस एंटॉर्क 125 है ये आपको थोड़ा देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव सा लगेगा, ज़्यादा स्पोर्टी सा होता है। और अगर आप कलर ट्रीटमेंट के हिसाब से भी देखते तो इसमें आपको काफ़ी सारे अलग अलग कलर्स दिखाई देंगे और इसका इंटीरियर भी थोड़ा सा आपको कलरफुल दिया जाता है। और जब आप इसको खरीदने चलते हैं तो इसमें आपके अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं और इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस आपको अवेलेबल कराए जाते हैं। और वहीं पर अगर आप बिल्ड क्वालिटी के मामले में बात करते हैं तो फिर ये जो आपका टीवीएस एंटॉर्क है ये देखने में भले ही आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव सा, स्पोर्टी सा लगे, लेकिन ये पूरा का पूरा ही आपको फाइबर बॉडी में दिया जाता है। इसके जो भी पार्ट्स हैं सारे के सारे आपको प्लास्टिक बिल्ड में दिए जाते हैं। लेकिन ये जो आपका जुपिटर 110 और 125 है इनका मड गार्ड या फिर जो रियर पैनल्स है ये आपको मेटल के दिए जाते हैं। मतलब कि बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये जो आपका टीवीएस जुपिटर 110 और 125 है ये टीवीएस एंटॉर्क से थोड़े से बेहतर है। और यहाँ पर अगर आप अपने लिए थोड़ा मजबूत सा स्कूटर देख रहे हैं तो फिर आपको ये टीवीएस जुपिटर 110 या फिर टीवीएस जुपिटर 125 को ही कंसीडर करना चाहिए। लाइट्स और इंडिकेटर्स के मामले में टीवीएस जुपिटर 110 सीसी के जो आपके बेस वेरिएंट्स हैं उनमें आपको हैलोजन बल्ब वाला ही हेडलैम्प दिया जाता है। लेकिन अगर आप ये टीवीएस जुपिटर 110 का जेडएक्स लाइनअप वाले वेरिएंट को खरीदते हैं तो फिर उनमें आपको एलईडी हेडलैम्प भी दिया जाता है और जो इंडिकेटर्स वगैरह हैं वो तो आपके हेलोजन बल्ब वाले ही हो गए। और वहीं पर अगर आप ये एंटॉर्क के मामले में बात करते हैं तो दोस्तों इसकी जो ज़्यादातर वेरिएंट्स हैं उनमें आपको एलईडी हेडलैम्प और डीआरएल्स दिए जाते हैं। बाकी जो इसके भी इंडिकेटर्स हैं वो तो हेलोजन बल्ब वाले ही हो गए। और वहीं पर ये जो आपका टीवीएस जुपिटर 125 है इसके सभी वेरिएंट्स में आपको एलईडी हेडलैम्प दिया जाता है और इंडिकेटर्स तो इसके भी हेलोजन बल्ब वाले ही हो गए। और यहाँ पर आप इनमें से कोई सा भी स्कूटर खरीदिए, इनकी लाइट्स की परफॉर्मेंस के मामले में या फिर विजिबिलिटी के मामले में आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। व्हील, सस्पेंशन, टायर्स और ब्रेक्स के मामले में टीवीएस जुपिटर, टीवीएस एंटॉर्क, टीवीएस जुपिटर 125 इन तीनों के फ्रंट में ही आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए जाते हैं। और व्हील्स के मामले में ये तीनों ही स्कूटर्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, तीनों के ही फ्रंट और रियर दोनों ही जगह आपको 12 इंचेस के व्हील्स दिए जाते हैं। और ब्रेक्स के मामले में इन तीनों ही स्कूटर्स के फ्रंट में आपको डिस्क और ड्रम ये दोनों ही ब्रेक ऑप्शंस मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है कि ये जो आपका टीवीएस एंटॉर्क है इसमें वैसे तो ऑन पेपर ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट आता है लेकिन वो इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता। तो दोस्तों ये टीवीएस एंटॉर्क को तो आप फ्रंट में डिस्क ब्रेक के साथ ही कंसीडर करके चलिए। और फ्रंट के अलावा रियर सेटअप के मामले में इन तीनों ही स्कूटर के रियर में आपको सिंगल सस्पेंशन की यूनिट दी जाती है। लेकिन यहाँ पर एक फर्क है कि ये जो आपका टीवीएस एंटॉर्क है या फिर जो टीवीएस जुपिटर 110 इनमें आपको नॉर्मल वाले ही सस्पेंशन दे रखे हैं। लेकिन ये जो आपका जुपिटर 125 है इसमें आपको गैस चार्ज सस्पेंशन दिए जाते हैं। और ओवरऑल सस्पेंशन के मामले में भी ये टीवीएस जुपिटर 125 ही थोड़ा सा ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। फीचर्स और कंट्रोल्स के मामले में टीवीएस के आप कोई से भी स्कूटर को खरीदिए सभी में आपको कट ऑफ साइड स्टैंड भी दिया जाता है। और हैंडल बार्स के कंट्रोल्स के मामले में भी तीनों स्कूटर में आपको बेसिक सारे कंट्रोल मिल जाते हैं और आपको पावर स्विच भी दिया जाता है। और कुछ वेरिएंट्स में आपको किल स्विच जैसे फीचर्स दिए जाते हैं और कुछ में आपको इंटेलिगो जैसे फीचर्स दिए जाते हैं तीनों ही स्कूटर्स के साथ। और ये हैंडल बार्स के कंट्रोल्स के मामले में टीवीएस जुपिटर 110 और 125 ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। लेकिन हैंडल बार्स के कंट्रोल्स के मामले में ये जो आपका टीवीएस एंटॉर्क है इसमें आपको एक फीचर एक्स्ट्रा दे रखा है कि इसमें आपको हजार्ड बल्ब वाला भी स्विच दे रखा है कि इससे आपके
चारों इंडिकेटर्स एक साथ ग्लो कर जाते हैं। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के मामले में या फिर फीचर्स के मामले में भी टीवीएस एंटोर्क की सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके सभी वेरिएंट्स में आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है, जिसमें कि आपको भर भर के काफ़ी सारे फीचर्स दे रखे हैं। और इसमें आपको ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी भी दी जाती है, इसमें आपको जीपीएस नेविगेशन, वॉइस कमांड, या फिर फीचर्स के मामले में आप इसके टॉप एंड वेरिएंट को देखेंगे तो उसमें आपको डुअल डिस्प्ले वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है, जिसमें कि आपको थोड़े और ज़्यादा फीचर्स दिए जाते हैं। और फीचर्स के मामले में ओवरऑल ये टीवीएस एंटोर्क की सबसे ज़्यादा बेहतर है। और इसके बाद फीचर्स के मामले में जो नंबर आता है वो जुपिटर 110 का आता है, क्योंकि अगर आप इसके बेस वेरिएंट्स को खरीदेंगे तो उनमें तो आपको नॉर्मल सही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाएगा, लेकिन अगर आप इसके ZX वेरिएंट को खरीदते हैं तो दोस्तों फिर इसके ZX वेरिएंट में आपको एक ब्लूटूथ वाला वेरिएंट भी दिया जाता है, उसमें भी आपको ये टीवीएस एंटोर्क जैसा ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे रखा है। और ये टीवीएस एंटोर्क और टीवीएस जुपिटर 110 में तो आपको ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी वाले डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिए जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो टीवीएस जुपिटर 125 है इसमें आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा है। आप इसका कोई सा भी वेरिएंट खरीदिए, इसमें आपको एनालॉग और एक छोटी सी डिजिटल डिस्प्ले ही दी जाती है, इसमें आपको ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं दिया जाता। तो मतलब अगर आप फीचर्स के हिसाब से देख रहे हैं तो दोस्तों फीचर्स के मामले में टीवीएस जुपिटर 125 सबसे पीछे रह जाता है। सीट स्पेस, कंफर्ट और कन्वीनियंस के मामले में सबसे पीछे टीवीएस एंटोर्क 125 है, क्योंकि इसकी सीट भी कंपैरेटिवली थोड़ी सी छोटी है। और अगर आपको इसकी सीट को ओपन करना पड़ता है तो फिर इसके साइड पैनल में चाबी लगानी पड़ती है, तब जाकर के इसकी सीट या फिर इसका फ्यूल टैंक ओपन होता है। और इसके बूट में भी आपको ठीक ठाक सा ही स्पेस दिया जाता है, कोई ज़्यादा स्पेसियस ये स्कूटर नहीं होता है। और अगर आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो फिर ये स्कूटर आपको लेग रूम के मामले में भी ज़्यादा स्पेशियस नहीं लगेगा। वहीं पर दोस्तों अगर आप ये टीवीएस जुपिटर के मामले में बात करते हैं तो दोस्तों ये जो टीवीएस जुपिटर 110 है ये भी आपको ठीक ठाक स्पेशियस दिया जाता है, ये आपको स्पेस के मामले में ओके लगेगा। इस पर आपको काफ़ी अच्छा खासा लेग रूम दिया जाता है और इसकी सीट भी आपको अच्छे खासे साइज की दी जाती है। और वहीं पर इसका जो फ्यूल टैंक है और जो आपकी सीट है वो भी आपकी आगे से ही ओपन हो जाती है। और इसके बूट में आपको थोड़ा एंटोर्क से ज़्यादा ही स्पेस लगेगा। और सीट स्पेस, कंफर्ट और कन्वीनियंस के मामले में जो स्कूटर नंबर 1 पर आता है वो है जुपिटर 125, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी अच्छे खासे साइज की सीट दी जाती है, जिस पर आपको 2 हेल्थी लोगों के लिए भी प्रॉपर स्पेस मिलने वाला है। वहीं पर दोस्तों इसमें आपको काफ़ी अच्छा खासा लेग रूम भी दिया जाता है और इसकी सीट और फ्यूल टैंक भी आपका आगे से ही ओपन हो जाता है। और इसमें आपको फ्रंट में ही फ्यूल टैंक दे रखा है। और बूट स्पेस के मामले में तो जितना स्पेस आपको ये टीवीएस जुपिटर 125 में दिया जाता है इतना स्पेस किसी भी स्कूटर में दिया ही नहीं जाता है। इसमें आपके 2 हेलमेट काफ़ी आराम से आ जाते हैं। और यहाँ पर अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ही स्पेस और कंफर्ट है तो फिर आपको ये टीवीएस जुपिटर 125 को ही सबसे पहले कंसिडर करना चाहिए। और इंजन्स और परफॉर्मेंस के मामले में टीवीएस जुपिटर 110 में आपको 110 सीसी का इंजन दिया जाता है और ये जो टीवीएस जुपिटर 125 और ये टीवीएस एंटोर्क है इनमें आपको 125 सीसी का इंजन दिया जाता है। और पावर फिगर्स का यहाँ पर थोड़ा सा फर्क आ जाता है। और यहाँ पर देखिए ऐसा है कि ये जो आपका 110 सीसी वाला टीवीएस जुपिटर है या फिर ये जो आपका 125 सीसी वाला टीवीएस जुपिटर 125 है ये आपके ठीक ठाक ही परफॉर्म करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप ये टीवीएस एंटोर्क 125 के मामले में बात करते हैं तो दोस्तों ये थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करता है, ये थोड़ा सा आपको और ज्यादा पावरफुल महसूस होगा। और यहाँ पर अगर आप अपने लिए एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्कूटर देख रहे हैं या फिर आपको अच्छे पिकअप वाला स्कूटर चाहिए तो फिर आपको ये टीवीएस एंटोर्क 125 को ही कंसिडर करना चाहिए। और वेरिएंट्स, प्राइस और कलर ऑप्शंस के मामले में इन तीनों ही स्कूटर्स के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है और आपको काफी अच्छे से सारे के सारे वेरिएंट्स कंपेयर करके दिखाए हुए हैं। तो मतलब अगर आपको इन स्कूटर्स के बारे में और ज्यादा जानना है, इनके वेरिएंट्स के बारे में जानना है तो फिर इनके लिए मैंने अलग से वीडियोस बना रखी है जिनकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। बाकी अगर मैं आपको वेरिएंट्स के मामले में थोड़ा बहुत बताऊं तो ये जो आपका जुपिटर 125 है इसमें आपको 3 ही वेरिएंट दिए जाते हैं। वहीं पर ये जो आपका टीवीएस जुपिटर 110 है इसमें आपको काफी सारे वेरिएंट्स दिए जाते हैं। और ये जो आपका टीवीएस एंटोर्क 125 है इसमें भी आपको काफी अलग अलग फीचर्स और कलर ऑप्शंस के साथ आपको काफी सारे वेरिएंट्स और कुछ स्पेशल एडिशंस भी दिए जाते हैं। तो मतलब अगर आप वेरिएंट्स और कलर ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं तो फिर ये जो आपका जुपिटर 110 है या फिर ये टीवीएस एंटोर्क 125 है इन्हीं में आपको ज्यादा ऑप्शंस मिलने वाले हैं। और अब इन स्कूटर्स पर मैं अपना वर्डिक्ट दूं कि आपको आपकी जरूरतों के हिसाब से इनमें से कौन सा स्कूटर खरीदना चाहिए। तो दोस्तों देखिए अगर आपको मतलब अपने नॉर्मल यूसेज के लिए स्कूटर चाहिए, आपको परफॉर्मेंस से ज़्यादा मतलब नहीं है, आपको थोड़ा बजट फ्रेंडली स्कूटर चाहिए जिससे कि आप अपने
डे टू डे के रोज के सारे काम आराम से कर सकें, आपको ठीक ठाक स्पेस अपने स्कूटर पर मिल जाए, तो फिर ये जो टीवीएस जुपिटर 110 है ये आपके लिए बेस्ट रहेगा और ये आपके लिए थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली भी रहेगा। और फीचर्स के हिसाब से भी अगर आप देखते हैं तो इसमें जैसे कि ZX वाला वेरिएंट आता है जिसमें कि आपको ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी दिए जाते हैं, तो फिर फीचर्स के मामले में भी ये स्कूटर किसी भी तरीके से पीछे नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कूटर जुपिटर 110 सीसी वाले तो काम सारे के सारे करे ही उसकी तरह काफी मजबूत हो, काफी अच्छे सस्पेंशन के साथ आता, और अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी स्पेस और कंफर्ट है तो फिर तो मैंने आपको बताया ही था कि इसके जितना स्पेशियस और इसके जितना कंफर्टेबल स्कूटर आपको पूरे 125 सीसी के सेगमेंट में नहीं मिलने वाला है। तो मतलब अगर आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी चाहिए, अच्छे सस्पेंशन सेटअप चाहिए और अच्छा कंफर्ट लेवल चाहिए, अच्छा स्पेशियस स्कूटर चाहिए, तो फिर आपको ये टीवीएस जुपिटर 125 की ओर देखना चाहिए। और टीवीएस एंटोर का जैसा करैक्टर है या फिर इसके जैसे लुक्स है उससे तो देखते ही पता चलता है कि भैया जिनको अच्छे लुक्स चाहिए, अट्रैक्टिव डिजाइन चाहिए और परफॉर्मेंस के मामले में काफी पावरफुल, काफी झूझा करने वाला स्कूटर चाहिए जिसका एक्सेलरेशन अच्छा हो, टॉप स्पीड अच्छे हो, तो फिर उनके लिए टीवीएस एंटोर 125 है। और फीचर्स के मामले में भी इसमें आपको काफी सारे फीचर्स दिए जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि 125 सीसी के सेगमेंट में जितने फीचर्स आपको टीवीएस एंटोर में मिलने वाले हैं इतने फीचर्स आपको किसी और स्कूटर में नहीं दिए जा रहे हैं। और यहीं पर अगर आप मेरे से माइलेज का भी पूछते हैं कि भैया ठीक है ये सब तो बता दिया, आप माइलेज का भी बताओ कि कौन सा स्कूटर बेहतर रहेगा, तो दोस्तों देखिए माइलेज के मामले में जितना अच्छा माइलेज आपको टीवीएस जुपिटर 110 सीसी दे देगा उतना माइलेज आपको इनमें से कोई सा और स्कूटर नहीं देगा। और माइलेज के मामले में नंबर 1 पर आपका टीवीएस जुपिटर 110 आता है और दूसरे नंबर पर टीवीएस जुपिटर 125 हो गया और तीसरे नंबर पर आपका टीवीएस एंटोर 125 हो गया। तो बस दोस्तों यही सब था ये टीवीएस जुपिटर 110 वर्सेस टीवीएस जुपिटर 125, टीवीएस जुपिटर 125 वर्सेस टीवीएस एंटोर 125 के बारे में। और अब यहाँ तक आपने ये वीडियो देख लिया है तो फिर आपकी सारी की सारी कंफ्यूजन्स भी क्लियर हो चुकी होगी। लेकिन अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो वो बेझिझक आप मुझसे कमेंट में पूछिए। आप मुझसे कमेंट में नहीं पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। मेरे जो इंस्टाग्राम के हैंडल्स हैं उनकी लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया और मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं सभी की कमेंट्स और मैसेजेस पर जल्द से जल्द रिप्लाई दे दूं। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही और मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में।